सलेहा इतनी लेट कैसे होगी बेटा? सलेहा हाँ चलो सर। आगे देखो। लेट कैसे हो गया बेटा? मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था 2:50 पे क्लास होती है आपकी, याद रखो। फिजिक्स की क्लास जो होगी वो 2:50 PM पर होगी, डेमो क्लास। और फिर रेगुलर क्लास के लिए मैं बाद में बताऊंगा जब रेगुलर क्लास आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट 2:50 पे याद रखना है, 2:50 पे चालू होती है क्लास। चलो नेक्स्ट देखो, 7 नंबर का फॉर्मूला है। अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो थे अलजेब्रा के फॉर्मूले, सिंपल अलजेब्रा के। अब हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो उनको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को पता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। फिर साइन कॉस टेन हो गया, इसके बाद क्या आएगा बेटा? कॉसेक। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। इनको बेटा ऐसे ही याद रखना है। ये चीज कैसे आई, इन सबके भी प्रूफ है। मैथ्स में जाओगे, अंदर घुसोगे मैथ्स के अंदर, तो आपको इनके प्रूफ भी मिलेंगे। लेकिन हम लोग प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग मैथ्स नहीं, हम लोगों को फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक सेक कॉट हो गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने लॉग सुना है कभी? लॉगेरिथम या लॉग? जैसे मैं पूछूं कि लॉग 8 बेस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? लॉग 8 बेस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो log 8 बेस 2, इसका मतलब देखो 2 की पावर क्या रखूं कि 8 आ जाए? 2 की पावर क्या रखूं कि 8 आ जाए? तो 2 की पावर कितनी रखें? 3। तो इसका आंसर होगा 3। उसी तरह से अगर मैं पूछूं log 100 बेस 10, तो 10 की पावर क्या रखें कि 100 आ जाए? तो 10 पे पावर रखनी पड़ेगी आपको 2। इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो ये जो लॉग होता है, ये जनरली लॉग दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है आपका कॉमन लॉग, जिसका बेस एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो ई होता है, ई एक्सपोनेंशियल ई, इसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग। तो इसको हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो लॉग एक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो लॉग एक्स बेस में ई लिखेंगे इसके, लॉग एक्स, या फिर इसको कहीं कहीं जगह पर ln एक्स भी लिखते हैं। ln का मतलब ही है नेचुरल लॉग, तो कहीं कहीं हम इसको ln एक्स भी लिखते हैं। और दूसरा लॉग क्या होता है जिसका बेस क्या हो? इसका बेस क्या होता है? tan होता है। इसका बेस क्या होता है? आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, tan होता है। इसका बेस क्या होता है? tan। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ log x, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि इसका बेस कितना है? tan। ठीक है,
तो ये लॉग के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो नेक्स्ट फॉर्मूला लॉग पर है, फॉर्मूला नंबर 13, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x। याद रखना है बेटा, ये कल पूछूंगा मैं आपको, जो जो अभी यहां पे पढ़ रहा है, सलेहा, वैष्णवी, नम्रता। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 14, e टू द पावर x। ये e कौन सा वाला है? जो अभी मैंने बताया था, नेचुरल लॉग का बेस। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मान लो कोई कांस्टेंट हो, जैसे a कोई भी कांस्टेंट है, इसकी पावर है x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x इंटू ln a टू द पावर x इंटू ln a। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a टू द पावर x log a बेस e। इसका मतलब भी ln a होता है, क्योंकि बेस में क्या आ गया? e आ गया, और नेचुरल लॉग का बेस में क्या होता है? e होता है। आई बात समझ में? तो ये 15 फॉर्मूले, ये 15 फॉर्मूले बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन के लिए 15 फॉर्मूले कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है वैष्णवी, सलेहा, नम्रता, फॉर्मूले याद हो गए बेटा? एक चीज और देखो, कॉस जो है इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? सी से। कॉसेक इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? सी से। कॉट इसके स्टार्टिंग किससे हो रही है? सी से। इनके जो नाम है वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके आगे माइनस लगा हुआ है। इसका कोई रीजन नहीं है कि सी से स्टार्ट होने वाले को माइनस होता है, यहां पर ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को याद रहेगा कि जिस माइनस किसके आगे लगाना है? उन वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग सी से हो रही है, कॉस की, कॉसेक की, कॉट की। ठीक है, इससे आपको माइनस प्लस में गलती नहीं होगी। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब प्रशांत, प्रशांत, यस सर। क्या हो गया बेटा? कहां चले गए थे? सॉरी सर। अच्छा, फोन आ गया था, कुछ हो गया था, क्या हो गया था? जो कहीं चले गए थे? नहीं सर, कहीं नहीं गया था सर, लेफ्ट हो गया। अच्छा, लेफ्ट कर दिया था। ठीक है बेटा, क्लास करो तो अच्छी तरह करे हो, ठीक है? आपको प्रॉपर यहाँ पे देखना है, ठीक है? ओके सर, जो भी सॉरी। आपको, हाँ ठीक है, जो भी आपको टाइम पास वगैरह करना है वो क्लास के बाद करो आप लोग, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाकी अभी आपके जो बचे हुए 2 साल है, 11th और 12th, इन 11th और 12th ही आपका करियर डिसाइड करेगी। आपको पता है 11th और 12th में आप जितनी मेहनत करोगे उसी के हिसाब से आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इस 11th 12th आपका मतलब, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आप जितनी मेहनत करो, मतलब अच्छे से अच्छे मेहनत करोगे, अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाओगे, उसके बाद अगर मान लो अच्छे मेडिकल कॉलेज में गए तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, तो आपका करियर सेट हो जाएगा फिर। ठीक है, और आप 11th 12th में ही गड़बड़ करोगे तो फिर आगे का रास्ते में बहुत मुश्किल आएगी। सक्सेसफुल तो हो सकते हो, लेकिन फिर मुश्किलें ज्यादा आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने से ही सक्सेसफुल होते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है वो भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनका रेशो कम है। जो पढ़ते लिखते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि सर बिल गेट्स ने तो पढ़ाई पूरी नहीं करी, मार्क जुकरबर्ग ने पढ़ाई पूरी नहीं करी। तो बेटा ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए। जिन्होंने पढ़ाई करी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो पढ़ाई करने से सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। यस सर।
ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे डिफरेंशिएशन के। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, कैसे करेंगे? तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला? u इंटू वी वाला, याद है बेटा? u इंटू वी वाला फॉर्मूला पढ़ा था। जब दो अलग अलग फंक्शन हो तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? v du बाई डी एक्स प्लस आता है फॉर्मूले का u dv बाई डी एक्स, यही पढ़ा था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर भी दो अलग अलग फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे u, और एक है साइन एक्स, इसको मान लेंगे v। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। dy बाई डी एक्स क्या बोलता है फॉर्मूला? पहले एक्स स्क्वायर को बाहर लो, सॉरी v, साइन एक्स को बाहर लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, फिर बीच में फॉर्मूले का प्लस आएगा, फॉर्मूले वाला प्लस, फिर u को बाहर लो, u कौन है? एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन करो किसका? साइन एक्स का। चलो आगे देखें। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको याद हो जाना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्रशांत, जिसको भी आता है बता दो। वैष्णवी, नम्रता। 2x 2x। देखो वैष्णवी ने बताया, बाकी लोगों को पता नहीं है क्या? यस सर, पता है। फिर बोलना चाहिए ना बेटा। यस सर। ज्ञान बांटने से बढ़ता है या घटता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वैष्णवी, साइन एक्स का अभी फॉर्मूला Cos x। लिखवाया था मैंने। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, वैसे तो यहीं पर ही आंसर आ गया। आप चाहो तो उसको रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, 2x को आगे लिख लो, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। आया बेटा समझ में? आया क्या? चलो आगे देखें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करोगे क्या? अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, 2 मिनट का समय दूंगा मैं। y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स। जल्दी से इसका आंसर बताओ, देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। y इक्वल टू, कॉपी पेन लेके बैठे नहीं बैठे आप लोग? y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, जल्दी चले। हाँ, वैष्णवी, नम्रता, प्रशांत, आया E raised to x। आंसर? E raised to x cos x। ई रेज टू पावर E raised to x cos x। वैष्णवी, नम्रता, सलेहा चलेगी लगता है। तो देखो कैसे करेंगे। u इंटू वी वाला फॉर्मूला, ये आपका सर। u हो गया। हाँ बेटा, sin into e to the power x plus e to the power x cos x। वेरी गुड बेटा। कितना होगा देखो, dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या बोलता है? एक को पकड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को बाहर पकड़ो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। e टू दी पावर x, प्रशांत देखो इधर, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, साइन x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x ही होता है। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा cos x प्लस साइन x, दिस इज द आंसर।
आया बेटा प्रशांत? यस सर। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/sin x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, और आप लोग इस्तेमाल करोगे इसको, कैसे करोगे? u/v का फॉर्मूला जो पढ़ा था आप लोगों ने, उससे करोगे। क्या होता है? v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से करेंगे हम लोग ये। तो यहां पर u कौन है? क्या ये 1 को u मान लू मैं, और इस sin x को क्या v मान लू मैं? चलो अब देखो क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, dy/dx क्या होगा? sin x को बाहर लेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर 1 को बाहर लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन। बेटा समझ में नहीं आए तो पूछ लेना कहां से क्या आया, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। v कौन है? sin x का स्क्वायर। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रशांत, वैष्णवी, नम्रता, जल्दी बोलो, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वैष्णवी, 1 का डिफरेंशिएशन, प्रशांत, 1 कांस्टेंट है क्या? 1 कांस्टेंट है क्या? मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये 0 हो जाएगा पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो 0 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का होता है बेटा cos x डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर। चलो आगे देखो, माइनस cos x, देखो नीचे जो sin x है इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, sin x इंटू 1/sin x, ऐसे लिख सकता हूं। अब cos x बाय sin x, cos x बाय sin x क्या होता है बेटा? cot x होता है क्या? Cot x। और 1/sin x क्या होता है? cosec x होता है। रेसिप्रोकल sin x का क्या होता है? cosec x। तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस cot x इंटू cosec x माइनस cot x इंटू cosec x। आया बेटा समझ में? चलो आगे देखें अब। अच्छा 1/sin x, 1/sin x को क्या लिख सकता हूं मैं? cosec x लिख सकता हूं। 1/sin x को क्या लिख सकता हूं मैं? cosec x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको फॉर्मूले में क्या लिखवाया था? फॉर्मूला देखो, cosec x का डिफरेंशिएशन मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया था? क्या यही लिखवाया था क्या वैष्णवी? cosec x का डिफरेंशिएशन मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया था? प्रशांत, प्रशांत तो चला गया था। cosec x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखवाया था? माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया कि cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x कैसे आता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये प्रूफ है एक तरह से। चलो आगे बढ़ते। आगे देखो अब, मैं आज कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को, वो होमवर्क करना है आप लोगों को, ठीक है? अब जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं y इक्वल टू
साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, y इक्वल टू साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? क्या होगा इसका आंसर? कोई बता सकता है मुझे? साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखो बेटा कैसे करेंगे। एक्चुअल में साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो मैं y बराबर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इसको 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसमें इन दोनों को कंबाइन करके u मान लो, और इस cos x को अकेले को v मान लो, और u इंटू v का फॉर्मूला लगा दो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो dy बाय dx, पहले u को बाहर ले लो, 2 साइन x को, डिफरेंशिएशन होगा किसका? cos x का, बीच में फॉर्मूले का प्लस आएगा, फिर cos x को बाहर लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन होगा किसका? 2 साइन x का बाय dx। आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन x cos x का डिफरेंशिएशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस cos x। इसमें 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन x, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले, अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग यहां पर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। साइन x इंटू साइन एक्स, माइनस साइन भी है यहाँ पे, तो -2 साइन x इंटू साइन एक्स क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 आगे लिख लेंगे cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x ही होता है, प्लस cos x होता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, देखो कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो आप लोग, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू कॉस एक्स, cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है किसका? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में लिख सकता हूं, ये 2 तो पहले का है cos 2x, क्या लिख सकता हूं? cos 2x। तो दिस इज द आंसर, साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x। प्रशांत, वैष्णवी, नम्रता, बेटा आप लोगों को आया कुछ समझ में? चलो आगे देखो। तो साइन 2x को अगर मान लो मैं साइन 2x की जगह साइन 5x होता, कितना होता बेटा? साइन 5x होता, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते? तो इसका आंसर क्या होता? तो देखो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा चेन रूल का। किसका? चेन रूल। तो अब हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना चेन रूल को कैसे करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल लो आप लोग, चेन रूल। तो चेन रूल बोलता है कि हमारे पास मान लो dy बाय dx है, तो dy बाय dx को यू कैन राइट एज dy बाय dp इंटू dp बाय dq इंटू dq बाय dr इंटू dr बाय dx। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या? इस dp से ये dp कैंसिल हो जाएगा, इस dq से ये dq कैंसिल हो जाएगा, इस dr से ये dr कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बचेगा dy बाय dx। इधर भी क्या है? dy बाय dx। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है?
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। चलो आगे देखो अब, तो अब इसका यूज कैसे करेंगे। ये जो चेन है मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म लिखी, इस तरह से आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग चेन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा साइन x का, अगर यहां पर 5x की जगह ओनली x होता, 5x की जगह ओनली x होता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता cos x, लेकिन यहां पर 5x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 5x है, तो जो अलग है उसको हम लोग t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। देखो कैसे सॉल्व करना है, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही करना है आप लोगों को, लेट, वरना गलती हो जाएगी। जैसे लिख रहा हूं लेट लिख रहा हूं तो लेट भी ऐसे लिखना है, लेट t इक्वल टू साइन t इक्वल टू 5x। आपने 5x को t मान लिया, अगर 5x को आपने t मान लिया तो अब y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन t। अब ये t जो है वो किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, तो t को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dt बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x बाय dx। 5 जो है वो कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 कहां जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx बाय dx, और dx बाय dx क्या होता है मैं बता चुका हूं, dx बाय dx 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहां पर y किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में है, y जो है वो t का फंक्शन है, तो y को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय dt, जिसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, साइन t का डिफरेंशिएशन आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ऐसे लिख लो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमें क्या निकालना है, हमें पूछा था इसने dy बाय dx, हमें पूछा था इसने कि dy बाय dx निकालना है, लेकिन मैंने क्या निकाला, मैंने तो dy बाय dt निकाला और dt बाय dx निकाला। तो मुझे समझ में आया चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाय dx को क्या मैं dy अपॉन dt इंटू dt बाय dx लिख सकता हूं। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो dy बाय dt मेरे पास कितना आया बेटा, cos t आया, तो मैं यहाँ पे cos t लिख दूंगा, और dt बाय dx मेरे पास कितना है 5 है, तो मैं 5 लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा cos t इंटू 5 को चाहो तो आगे लिख लो 5 cos, और t कितना था हमारे पास, t था, मैंने माना था 5x को, तो t की जगह हम लोग लिख देंगे 5x। आया बेटा समझ में कुछ, प्रशांत, वैष्णवी, वैष्णवी बेटा, प्रशांत, नम्रता, चलो होमवर्क लिख लो, है ना। कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप लोगों को होमवर्क करना है, थोड़ा इजी जी दूंगा, इस चेन रूल पे भी 2-3 सवाल दूंगा, होमवर्क लिखो, इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को बेटा। होमवर्क फाइंड करना है आपको, dy बाय dx फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x, क्वेश्चन ध्यान से देखना, x स्क्वायर इंटू ln x। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू साइन x बाय कॉस x, इसको u और v मान के करना है बेटा आपको, इसको मान लेना u, इसको मान लेना v, u बाय v से, और इसको u इंटू v से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू e
की पावर साइन एक्स, ये चेन रूल से होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको आपको बेटा चेन रूल से करना है। इसमें साइन एक्स को आप टी मान लोगे। एक और दे देता हूं, y इक्वल टू एल एन साइन एक्स लिखना है, इसमें साइन एक्स को वापस टी मान लेंगे, अगेन ये चेन रूल से होगा। नहीं अभी वो कनेक्टिंग बता रहा है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, और